साथियों, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी माँ हमारे हर अधिकार व हक की रक्षा करती हैं। इसी प्रकार होती है हमारी प्रकृति। इसके विभिन्न घटक होते हैं और सबका अपना अपना स्थान होता है। परंतु आज के समय में मनुष्य ने हर स्थान पर अपना अतिक्रमण किया है और प्रकृति जब इस अतिक्रमण को हटाती है तो भुगतना सभी को पड़ता है। एक नाटक के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे एक की गलती सब पे भारी पड़ती है, कैसे किसी के एक के द्वारा किया हुआ गलत कार्य सभी को भुगतना पड़ता है। देखते हैं इस नाटक के जरिए जिसका शीर्षक है कौन है गुनहगार। कौन है गुनहगार। सृजन, विध्वंस दोनों ही सृष्टि के नियम हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि किस क्रम में कौन है, महत्वपूर्ण यह कि हमारी कल्पना, हमारी भावना और किसको चुनता है। सृजन ईश्वर की सृष्टि में और विध्वंस ईश्वर की सृष्टि में दोनों ही कुछ नवीन कृतियों को करने के लिए होता है। मनुष्य ने अपने नियमों को उसके ऊपर उसकी सत्ता को बनाने के लिए विध्वंस किया और हर बार उसके बाद एक नवीन सृष्टि की, एक नवीन संरचना की रचना की। कुछ ऐसा ही हुआ अब से कुछ दिन, जिसने सिर्फ इस प्रांत को ही नहीं परंतु पूरे देश और पूरे विश्व अंदर तक हिलाकर रखा और यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारी संवेदनाएं क्या मर चुकी हैं या हमारी भावनाओं से हम शून्य हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में भी कुछ आशा की किरण के रूप में संवेदनाओं से भरे पूरे वह लोग उभर कर आए जिन्होंने इस पूरे क्रम को संभाला और एक नवीन उदाहरण प्रस्तुत किया। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ढोलकपुर से। यहाँ के प्रधान हैं, अरे अपने ही रामचरण यादव जी। इनके नाम में भले ही राम हो लेकिन काम सारे गलत हैं और इन कामों में इनका सहयोगी है इनका खास गपल्लू। काम है नहीं, बुढ़ों को बस चिल्लाते रहते हैं। कहाँ चले जाते हैं? प्रधान जी आप ही के काम से गया था। कुछ बोल रहे हो का? नहीं नहीं, वो आएगा। मालिक, प्रधान जी। अरे प्रधान जी कलुआ आया। हाँ कर लो। प्रधान जी वो कह रहे थे कि मनरेगा का पैसा दिलवा देते तो बड़ी कृपा होती। तुम्हारा पैसा ऊपर से पाप नहीं हुआ, हम क्या करेगा? अपने जेब से दे देगा। मालिक कुछ कर दो मालिक, बिना पैसा के कुछ नहीं होता है। गपलिंग क्या समझा? मालिक कुछ कर दो मालिक। अरे कलुआ प्रधान जी की जवान, हरिचंद की जवान है। अरे गपलू जी प्रधान जी। आया। अरे पहुंच रहे तीरथ जाने के लिए। तीरथ? हाँ बड़ा अच्छा ख्याल है प्रधान जी। वैसे तो गलती उल्टी किए नहीं, पाप बिल्कुल नहीं किया, लेकिन गलती में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। हो जाती है तो सोचे कर लेते हैं और क्या। बिल्कुल। प्रधान। हाँ प्रधान जी। अरे तैयारी वारी कर दो, थोड़ा सत्तू भी बांध दो। अरे अब कहाँ चल दिए? अरे आज संध्या के ट्रेन पे तीरथ जा रहे। तीरथ ठीक है कर देते हैं। गबलुआ जी प्रधान जी। तू भी कपड़ा लत्ता रख ले। चल अभी है प्रधान जी, बड़ी अच्छा। हाँ? और क्या। कहते हैं ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। खैर जो भी हो, ये दोनों भी पहुंच गए हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए बाबा केदारनाथ की घाटी में। अरे प्रधान जी हाँ घाटी तो बड़ी सुंदर है। घाटी तो सुंदर होती है। पहली बार आओ का? प्रधान जी आपकी कृपा से तो आए हैं पहले। बाबा साथ में बहुत आया करते थे। कहने को तो कोई भी करे। मंटू भाई अरे छोड़ो, भूख लगी है, तुम घाटी साथ किनारे डालो, बैठो यहीं। लो गपलू तू भी डाल। प्रधान जी अब इस पॉलीथीन का क्या करें? हमने सिर पे रख दो, सिर पे रख दो। अरे इतनी बड़ी घाटी है, कहीं डाल दो।
ठीक है प्रधान जी, पर प्रधान जी घाटी सुंदर लग रही थी तो हर बात में बन जाना पड़ेगा। एक वाली चीज डाली तो क्या होगा? अब कौन देखने आता है? जैसा आप कहें प्रधान जी। अरे हाँ, बाबा केदारनाथ की मंदिर दिखाई देने लगी। प्रधान जी चलिए अभी दर्शन कर लेते हैं। अब आज खाए पिए हैं, आराम करेंगे, सुबह ठंडे में दर्शन करेंगे। अरे क्या? प्रधान जी जैसी आपकी इच्छा, चलिए चलते हैं। केदार घाटी में ही पास के एक गांव में अरे रुक! इस लकड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? जंगल से लकड़ी आई साहब। मुझे पता नहीं जंगल में आना मना है। जी साहब। कितने कानून है यहाँ पर तू जानता है? नहीं साहब। अगली बार तू यहाँ दिखा तो याद रखना, लकड़ियाँ काटेगा कहाँ और बेचेगा कहाँ, सब भूल जाएगा। गलती हो गई साहब, माफ कीजिए निकल यहाँ से, निकल। साहब। हेलो हेलो रावत बिल सर रावत बिल्डर। हाँ रावत जी बोलिए, क्या काम बढ़ गया? ये बताइए मंत्री जी का फोन नहीं पहुंचा क्या आपके पास अभी तक? डैम बनना होता तो आप बड़ी जल्दी परमिशन दे देते हैं। अरे सीजन चालू हो गया, होटल अभी भी नहीं बन पाया, परमिशन दे दीजिए ना पेड़ काटने का। रावत जी चिंता क्यों करते हैं? जब आपने खुद कह दिया सीजन शुरू हो जाएगा तो काम अभी शुरू कर देते हैं आपका। आप फिक्र ना कीजिए, बस रावत जी थोड़ा ध्यान हमारा भी रखिएगा। नहीं आपका ख्याल तो हम रख ही रहे हैं, हमारा भी काम करवाइए। जी रावत। रोज गुलजार रहने वाली घाटी आज भी गुलजार थी। लोग कल के इंतजार में थे, पर आज कुछ अलग होने वाला था, कुछ अलग। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलंबिताम्बुजंग तुंग मालिका चकार चंड तांडवं करोतु नः शिव शिव। आज घाटी शांत थी, पर देश अशांत हो गया था। लोग व्यथित थे और मदद को आगे आ रहे थे। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि अचानक आई इस विपदा में जहां एक और राजनीतिक पार्टियां और सरकार अपनी अपनी रोटियां सेकने में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के सैनिक और कुछ युवा इन लोगों की सहायता में लगे हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं आखिर कौन है ये युवा। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम आलोक प्रताप सिंह है। आप कहां से? मैं गायत्री परिवार से हूँ। आप लोगों की प्लानिंग क्या है? हम अभी तात्कालिक रूप से घायलों को मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, उन्हें भोजन दे रहे हैं और पानी और उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। और आगे चल के हमारी प्लानिंग ये है कि हम हिमालय पर जाएंगे और वहाँ वृक्षारोपण के माध्यम से उसे पुनर्जीवित करेंगे। जी, आप ये बताएं कि आप वेदना कहाँ, जबकि अन्य युवा इस देश में जगह जगह पर अपने सांसारिक जो सुख है वो प्राप्त करने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्यों आए? हम पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हैं और अपने परिवार को इस पीड़ित अवस्था में देखकर हमसे रहा नहीं गया। हम युवा ही इस देश के आधार हैं और आखिर इस बुरे समय में हम और आप युवा निकलकर सामने नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इन्होंने बिल्कुल सही कहा। हमारे जैसे युवा अगर इस संकट की घड़ी में सामने नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? तो दोस्तों, ये वही भारतवर्ष है जहाँ के निवासी कहा करते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और जाहिर सी बात है, स्वर्ग को कोई नरक नहीं बनाना चाहता। खैर, जो भी हुआ सो हुआ, गलतियां सबसे होती हैं, सजा भी सब भुगतते हैं। इसलिए आइए हम सारे युवा मिलकर ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम हिमालय को फिर से युवा बनाएंगे और अपने लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेंगे। जय हिमालय, जय हिंद, जय भारत।
साथियों, ये जो नाटक प्रस्तुत हुआ, यही मैसेज देता है कि हमें प्रकृति को उसका हक देना पड़ेगा। जो भी उसका सम्मान है, हमें उसको वो सम्मान देना पड़ेगा, उसको वो स्थान देना पड़ेगा ताकि वह ग्रो कर सके, वह डेवलप कर सके। हम उससे उसका अधिकार नहीं छीन सकते।